गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। जैसे कल मैंने निवेदन किया, ये वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड में जो 117वां अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी देवता आए हैं और भगवान को कह रहे हैं कि आप इस प्रकार जो सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तो बताते हैं कि आप जो हैं वो तो परब्रह्म परमात्मा हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो मानव लीला कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हे देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। हे भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। तो 20 श्लोकों में भगवान के स्वरूप को बताने के व्यास से एक स्तोत्र ही ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा में कह दिया। और यहाँ इसके पूर्व के अध्याय में सीता जी प्रवेश कर चुकी है अग्नि में, और सभी लोग जब हाहाकार करने लगे तो उसी बीच ये घटना घटित हुई। अब उसी कड़ी को जोड़ रहे हैं 118वें अध्याय में। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। और कल हमने ये भी श्रवण किया कि उन्होंने श्री राम से कहा, हे श्री राम, यह आपकी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। आदि आदि कहते हुए 10वें श्लोक में कहते हैं, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है, यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है, आप इसे सादर स्वीकार करें। और अग्निदेव, क्योंकि ये तो मानव लीला कर रहे हैं, तो मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न कहें। अब यहीं से प्रसंग आज का शुरू होता है। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदनंतर महातेजस्वी, धैर्यवान, महान पराक्रमी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। अगले श्लोक में कहते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छा के अनुसार ही चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण
अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। यानी सीता जो है वो अपने ही तेज से सुरक्षित थी, तो इसलिए वो चाहकर भी इस पे अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थीं, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न हैं जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है। ये लोकपालों का यहाँ कल वर्णन आया था। कुबेर 1, यमराज 2 और इंद्र 3 और वरुण 4, इनको लोकपाल कहते हैं। उनके साथ ही ब्रह्मा भी और महादेव भी आए हैं। तो आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। यानी ब्रह्मा जी ने जो स्तोत्र कहा, तो यही कहा कि भाई आपको उपेक्षा नहीं करनी है। ऐसे कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। अब महादेव जी और इंद्र ने क्या किया उसका वर्णन अगले अध्यायों में करते हैं। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। महादेव जी क्या कहते हैं? हे शत्रुओं को संताप देने वाले, विशाल वक्षस्थल से सुशोभित, हे महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। हे श्री राम, रावण जनित भय, इनका चेला है शंकर जी का, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। हे महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर, महादेव जी याद दिला रहे हैं महाभरत, क्योंकि अवधि पूरी होने जा रही है 14 वर्ष की। अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या, कैकेयी तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सुहृदों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। इतने सब कार्य करने हैं और उसके बाद अंत में अपने परम धाम में जाना है। ये सब बातें कह के और कहते हैं, हे ककुस्त कुल नंदन, देखिए अब यहाँ एक इस अध्याय में और एक विचित्र घटना घटित होती है। महादेव जी दिखा रहे हैं किसको? देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया।
अब ये विमान एक तरह से खुला हुआ है, जैसे कारें आपने देखी होगी, ऊपर का छत खुल जाती है। तो दशरथ जी बैठे हैं विमान पर। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से देदीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, यानी राम लक्ष्मण विमान पर चढ़ गए हैं। हे राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता था। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन अपने पुत्र को कह रहे हैं, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थीं वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई है। यानी कैकेयी के वो जो कठोर शब्द हैं वो आज भी मेरे हृदय से नहीं निकल रहे हैं। आज लक्ष्मण सहित त्याग कर दिया था कैकेयी का दशरथ जी ने। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आए हूँ। हे बेटा, जैसे बड़ी प्रसिद्ध कथा है अष्टावक्र जी की, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ होता था और जो भी हार जाता था तो वरुणलोक में भेज दिए जाते थे। तो इनके पिता भी गए थे और शास्त्रार्थ में हारने के कारण वरुणलोक में चले गए थे। और अष्टावक्र जी का जब जन्म हुआ उनको पता लगा कि हमारे पिता इस प्रकार वरुणलोक में है और शास्त्रार्थ करके जीत के ही वरुणलोक में जो लोग भेजे गए हैं उनका उद्धार हो सकता है। तो अष्टावक्र जी जनक सभा में जाते हैं, राजा जनक की सभा में, और शास्त्रार्थ करते हैं विद्वानों के साथ। जनक के राजा के जो विद्वान हैं उनको सबको हराते हैं और अपने सिर्फ अपने पिता ही नहीं और भी जितने लोग वरुण लोक में चले गए थे सबका उद्धार किया। तो कह रहे हैं, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। हे सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ। अब देवता जो कह रहे थे उसी समय ये विमान आ गया था, तो देवताओं ने जो बातें कही वो सब सुनी थी दशरथ जी ने। तो कह रहे हैं कि मुझे ये मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ वाल्मीकि रामायण में अलग प्रसंग है और वहाँ तो दशरथ जी ने मांगा ही था कि भगवान जो हैं वो हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पर यहाँ मानो अब जब ब्रह्मा जी ने परिचय दिया तब उनको पता लगा वाल्मीकि रामायण में कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा अपने पुत्र को कह रहे हैं। हे श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगे। कल्पना कर रहे हैं कि जब ये लौटेंगे तो कितना वहाँ हर्ष होगा। हे रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं जो अयोध्या पहुँचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। दशरथ के समय तो ये नहीं हो पाया। अब भरत के बारे में कह रहे हैं, भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। हे सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई।
मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। हे शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें स्पृहणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो, दीर्घ आयु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले। अब पिता को क्या कहते हैं? हे धर्मज्ञ महाराज, आप कैकेयी और भरत पर प्रसन्न होवें, उन दोनों पर कृपा करें। हे प्रभु, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर शाप पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श न करे। यहाँ जब इन्होंने कहा कि वो जो कैकेयी के वचन हैं, कैकेयी ने जो जो बातें कही थी वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। पहला कार्य भगवान ये करते हैं कि दशरथ उनको क्षमा कर दे। तो इस प्रार्थना के फलस्वरूप दशरथ जी क्या कहते हैं? तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर यह बात कही। तो राम जी को संबोधन करके जो बातें कहनी थी वो कह दी। अब लक्ष्मण और सीता जी को क्या बातें कही उसका वर्णन करके यह अध्याय पूरा होता है। कहते हैं लक्ष्मण जी को राजा दशरथ, हे वत्स, तुमने विदेह नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। हे धर्मज्ञ, भविष्य में भी तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। हे सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण होवे। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। हे सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह्य तत्व हैं। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। इनका साकार रूप तो सब दर्शन कर ही रहे हैं, और ये जो निर्गुण, निराकार, निर्धर्मक, निर्विशेष जो ब्रह्म का वेदांतों में वर्णन आया है, तो दशरथ जी बता रहे हैं वो यही है। यही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, हे विदेह नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए। यानी भगवान राम ने जो कहा कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, तो ऐसा न हो कि अभी तुम्हारे हृदय में क्रोध होवे। तो सबसे पहले उसको यही कहते हैं कि तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। हे बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता न हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। परम पूज्य महाराज की एक बात याद आ गई। लता
मुल्तानी करके, लता मुरली मुल्तानी बॉम्बे के भक्त हैं, महर्षि के शिष्य हैं। तो अपना एक संस्मरण सुना रही थी कि आश्रम में वृंदावन आए हुए थे और देखा कि कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसका भी मन हुआ। आज से करीब 40 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो महर्षि से आज्ञा लेने गई। उसने अपने संस्मरण में सुनाया, महर्षि ने कहा कि तुम हमारी परिक्रमा करो, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी देवी देवता के लिए। तो पति तो देवता है ही है, पर जो गुरु के रूप में जो भगवान हैं वे परम देवता। तो कह रहे हैं, अब तो यहाँ तो स्वयं भगवान ही हैं, सीता के पति। तो कह रहे हैं दशरथ जी कि और मुझे कोई उपदेश नहीं देना है, इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। लता सुनाती है कि उस घटना के बाद वहाँ तो महर्षि की परिक्रमा कर दी, तो गोवर्धन नहीं गई और कहती कभी हमारे हृदय में ये नहीं आया कि हमको अमुक तीर्थ यात्रा करनी। गुरु ही ईश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं, तो वही देवता शिष्य के लिए परम देवता वही। तो अंतिम 2 श्लोकों में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं 119वां अध्याय। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे, उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक में चले गए। तो इस अंतिम श्लोक से ऐसा भी लगता है कि विमान से उतरे हैं और उतर के और बाद में ये सब मिलना हुआ है, क्योंकि कह रहे हैं कि विमान पर बैठकर। तो अब आगे के अध्याय में महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा। तो पिछले अध्याय में तो महादेव जी ने जो कुछ कहा और फिर महादेव जी ने दशरथ जी को दिखाया। अब इस अध्याय में जो इंद्र है, इंद्र के पास सबसे बड़ा पावर है सृष्टि का। तो अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यहाँ जितने भी देवता हैं, अग्नि देवता भी, मैं आज्ञा करता हूँ। यहाँ भी इंद्र मतलब मानव रूप में है ना, तो उसी प्रकार लीला कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को पता था कि ये भगवान है, और फिर भी भगवान वशिष्ठ जी के चरण धोते थे, क्योंकि गुरु रूप में उनको अपनी भूमिका निभानी थी। तो अब ये जो देवता हैं वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो श्री राम को क्या कह रहे हैं, इंद्र तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ बात इनके मन में थी। तो अब जब इंद्र ने ही कह दिया कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो, तो भगवान हर्ष से भरकर क्या कहते हैं, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। तो भगवान ने तो इनका काम कर ही दिया, क्योंकि मनुष्य से ही मरना था ये, तो मार दिया रावण को। अब कह रहे हैं कि प्रसन्न तो है ही है सभी देवता, क्योंकि ये तो बड़ा कंटक था रावण। तो कह रहे हैं कि मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े होंगे।
हे मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। हे पुरंदर, वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिलें, यह वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले हे देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन, व्रण यानी जो घाव हो गए हैं, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये वानर जिस स्थान पर रहें वहाँ असमय में भी, अच्छा इतना ही वर नहीं मांगा, चलो वे तो स्वस्थ हो जाएंगे इंद्र की कृपा से, इसके पास अमृत है ना, ये तो सबको जिला देगा। पर आगे के श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वानर जिस स्थान पर रहें वहाँ असमय में भी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहें। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक यूँ उत्तर दिया, हे तात, हे रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं, वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। संकल्प करते हैं तो जो भी विधा है, जिस विधा से वो अमृत का संचार होता है सब में, और सब इनके संकल्प करने मात्र से नींद टूटने पर सोकर उठे वे मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। हे महाधनुर्धर वीर, ये वानर जहाँ रहेंगे, ये तो पहला वर था। दूसरा वर क्या था कि असमय में भी फल आदि, फल, मूल, पुष्पों की भरमार रहे। तो क्या कहते हैं इंद्र, ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। यहाँ सनातन वैदिक धर्म में एक सिद्धांत को याद रखना है कि परब्रह्म परमात्मा ही इन सब रूपों में है। इंद्र के पास जो इतना पावर है, ये कोई अलग नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही है। अभी तो ये परमात्मा राम के रूप में मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए वर मांग रहे हैं इंद्र से, बाकी करने कराने वाले ये स्वयं ही हैं। तो इसलिए इसको मोनो एक्ट कहते हैं, यानी एक ही व्यक्ति माने सब लीला, सब प्रकार की भूमिका कर रहा हो। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है वही सब कुछ बना हुआ है, वही इंद्र बना हुआ है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही मैं शंकर। तो इंद्र जो हैं वो ये सब कर देते हैं। और वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। इस अध्याय को पूरा कर लेते हैं। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, हे राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। वहाँ विष्णु पुराण में वर्णन आया है, वो जो रामानंद सागर का दिखा रहे हैं कि
शुक्राचार्य जी जो देवताओं के गुरु, दानवों के गुरु थे, असुरों के गुरु थे, उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली भगवान शंकर की कृपा से। अनुष्ठान भी किया, पर अनुष्ठान में विघ्न भी पड़ा, पर भगवान शंकर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मानव कल्याण के लिए मैं ये संजीवनी विद्या चाहता हूँ। पर हुआ क्या, भगवान विष्णु ने बताया है कि वो मानव कल्याण नहीं कर रहे हैं, अपने दानवों के लिए ही उस संजीवनी विद्या का। तो जिस समय उसका उन्होंने जब दे दी गई उनको संजीवनी विद्या भगवान शंकर जी के द्वारा, तो वहाँ जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया है, तलवार हाथ में है, सामने दानव खड़े हैं, तो एक दानव को तलवार से काट दिया, और जब उसका सिर धड़ से अलग हो गया, फिर वो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, वापस वो सिर धड़ से जुड़ गया, वो उठ के खड़ा हो गया। तो यहाँ ये सब मरे हुए और ये सब लोग जो है जिंदा हो गए, तो कह रहे हैं कि आश्चर्य हुआ सबको, आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ये क्या बात हो गई। सभी वानर जो मतलब जिंदा थे, ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रख। अच्छा, अब आगे का प्रसंग कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले। ये अध्याय पूरा होने जा रहा है। हे राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। तो भगवान यही करेंगे, पर विभीषण और ये सब वानर कहेंगे कि आप हमको अयोध्या ले चलें। तो फिर उनकी प्रार्थना स्वीकार करके अगले अध्यायों में कल वर्णन आवेगा। देवता लोग कहते हैं कि इनको विदा कर दे वानरों को और आप अयोध्या पधारें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। सांत्वना तो दे ही दी भगवान ने, पर फिर भी वो काफ़ी विचलित हो गई थी। हे परम तप, आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। तो अभी फिलहाल तो एक बार सब विश्राम कर लेवें। और अंतिम श्लोक में कहते हैं, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। कल ये वर्णन आवेगा श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मंगाना। भगवान स्वयं कहेंगे कि चल के जाने में तो बात बनेगी नहीं, तो विभीषण कहेंगे कि हमारे पास हो, हमारे भाई का कुबेर का, यानी रावण के पास था, वो विभीषण के पास हो गया, तो पुष्पक विमान हम आपको दे देते हैं। और उसके अगले अध्याय में श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना। यहाँ 122वें अध्याय में विभीषण भी सेवा करना चाह रहा है। वो चाहता है कि कुछ समय के लिए रुके, क्योंकि पुष्पक विमान तो तुरंत ले जाएगा, उसी दिन पहुँचा देगा। तो प्रार्थना करता है कि आप लंकापुरी में रुक कर और हमारा सत्कार सम्मान ग्रहण करें। भगवान कहते कि नहीं, अब तो हमको भरत की याद आ रही है, तो हम तुरंत जाएंगे। तो उसके बाद विभीषण कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। और 123वें अध्याय में अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम सीता जी को मार्ग के स्थान वगैरह दिखाते हैं। और इस 123वें अध्याय के बाद 5 अध्याय और हैं और युद्ध कांड पूरा हो जाएगा, यानी राज्याभिषेक तक ये युद्ध कांड है।
इसको हम लोग क्रम से 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो फिर उसके बाद उत्तरकांड क्रम से नारायण नारायण नारायण।